वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा सभी के पास ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग सभी के सर। पास ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर में हमने कहा था कि सबसे पहला काम हमारा होता है बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब हमने देखा था कि साहब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस कर दो, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो, मतलब सबको सब कुछ देने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो बचता है वो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होता है। फिर हमने की बात वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर की, तो हमने उसे वेटेड एवरेज क्यों बोला? हमने कहा साहब अगर कोई शेयर के डिनोमिनेशन अलग अलग है, या कोई शेयर का टाइम पीरियड अलग अलग है, या फिर कोई बायबैक हो गया, कोई और इश्यू हो गया, तो उन सबको एडजस्ट करने के बाद जो नंबर ऑफ शेयर आते हैं पूरे साल के लिए इक्विवेलेंट नंबर, उन्हें हम कहते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। उसी के बाद हमने कहा कि अगर किसी क्वेश्चन में बोनस शेयर आ जाए, मतलब अगर किसी ईयर में बोनस शेयर इश्यू हुए हैं तो बोनस शेयर को हमेशा फुल ईयर के लिए माना जाएगा, उनको वेट हमेशा पूरे साल का दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पास्ट प्रॉफिट में से इश्यू किए गए होते हैं, पहली चीज। फिर हमने कहा कि साहब जिस साल बोनस शेयर आए हैं आपको उसके पिछले साल की ईपीएस को री इंस्टेट या रिवाइज्ड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा इन द ईयर ऑफ बोनस। बोनस के साल में क्या करते हुए? बोनस का इफेक्ट उस प्रीवियस पीरियड में भी दिखाते हुए, तो उसको हमने कह दिया री इंस्टेटेड ईपीएस। यहां तक हमने पढ़ा था, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नहीं है। चलिए सर, अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा, मान लीजिए एक तरह के शेयर और होते हैं, दैट इज कॉल्ड राइट शेयर। एक तरह के शेयर और होते हैं, उन शेयर्स को कहते हैं राइट शेयर। ये राइट शेयर कौन से शेयर होते हैं बेटा? कोई बता सकता है व्हाट इज राइट शेयर? राइट शेयर क्या होते हैं? एनीवन? जैसे कंपनी नॉर्मल इक्विटी शेयर इश्यू करती है, बोनस शेयर इश्यू करती है, स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करती है, ईएसओपी इश्यू करती है, वैसे वो राइट शेयर भी इश्यू करती है। तो राइट शेयर क्या होता है? कंपनी नए शेयर इश्यू करती है तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है, बिल्कुल। तो राइट शेयर वो शेयर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स परचेज कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो शेयर इश्यू किए जाते हैं वो राइट शेयर इश्यू होते हैं, राइट शेयर कहे जाते हैं। सर फायदा क्या हुआ बेटा? ये सब एट प्राइस लेस देन मार्केट प्राइस। तो बोले मार्केट में आपका ऑर्डिनरी शेयर, फ्रेश शेयर जितने रुपए में इश्यू हो सकता है, ये शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ कम प्राइस पे दिया जाता है। तो ये होता है राइट शेयर्स एट प्राइस लेस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। किसको इश्यू किया जाता है? तो ये कहते हैं साहब राइट शेयर वो शेयर होते हैं जो मार्केट प्राइस से कम पे इश्यू किए जाते हैं और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इश्यू किए जाते हैं, डेट आर राइट शेयर्स। ठीक है, एक बात बताना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं।
बेटा मान लो एक शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 20 रुपीज। मतलब एक कंपनी अपना शेयर अगर मार्केट में बेचना चाहती है तो वो शेयर कितने रुपए में सेल होता है? वो शेयर 20 रुपीज में सेल होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी अपना राइट शेयर लेके आती है तो वो राइट शेयर अपने शेयर होल्डर्स को देती है 15 रुपीज में। राइट शेयर मतलब अगर वो मार्केट में सेल करती है तो 20 में बिकता है, अगर वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रही है तो 15 में दे रही है। तो एक बात बताओ, क्या इस राइट शेयर में कोई बोनस का एलिमेंट भी है क्या? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कंपनी 0.75 और 0.25 मतलब 0.75 तो शेयर इश्यू कर रही है फॉर कैश और 0.25 शेयर वो बोनस में दे रही है। बोनस का मतलब वो फ्री में दे रही है। क्या ऐसा बोला जा सकता है? भाई मैंने कहा कि एक शेयर मार्केट में बिकता है, एक शेयर मार्केट में बिकता है 20 रुपए में, लेकिन कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे देती है 15 रुपए में, मतलब 5 रुपए कम। तो क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से 0.75 शेयर के तो पैसे लिए और 0.25 हिस्सा उन्हें फ्री में दे दिया? क्या ऐसा कहा जा सकता है? Yes, sir. ठीक है, तो डेट इज, इसका मतलब राइट शेयर अपने आप में, जो राइट शेयर है वो अपने आप में एक बोनस का एलिमेंट रखता है। मतलब कुछ हिस्सा शेयर का ऐसा होता है जितना प्राइस उनका कम किया गया है। मैं ये भी तो कह रहा हूं कि जो पैसा हम उनसे नहीं ले रहे, क्या उतना शेयर का हिस्सा हमने उन्हें बिना पैसे के दिया है? और बिना पैसे के जो शेयर का हिस्सा दिया जाता है वो तो आपके लिए बोनस ही होता है। भाई आप कहते कि आपके जेब में अगर वो राइट वाला शेयर होल्डर कहता कि मेरे पास तो सर केवल 15 रुपए है और वो मार्केट में शेयर खरीदने जाता तो उसे 15 रुपीज में केवल 0.75 शेयर ही मिलता, लेकिन कंपनी से उसे एक शेयर मिल गया, तो इसका मतलब उसे कंपनी से 0.25 शेयर कैसे मिला है? फ्री में मिला है। तो इसका मतलब राइट शेयर में कोई ना कोई बोनस वाला या फ्री वाला हिस्सा होता है। ये तो क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, डन। अब एक छोटी सी बात मुझे आपको और सिखानी है। पहले तो ये बात, ये निकालेंगे कैसे ये देखेंगे अभी प्रैक्टिकल। ठीक है, एक छोटी सी बात पहले और समझते हैं। एक बात बताओ बेटा, मान लो इस शेयर की रेट 20 नहीं है, प्रेजेंट में इस शेयर की मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 21। ठीक है, ये जो किसी कंपनी का शेयर है, मान लो किसी कंपनी का एक शेयर है, उसकी प्रेजेंट में मार्केट प्राइस चल रही है 21। जब तक कोई राइट नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मली ये शेयर, कोई बात ही नहीं है राइट की, ये शेयर मार्केट में आराम से बिक रहा है कितने रुपए का? 21 का। ठीक है, अब कंपनी ने रात को क्या है, अचानक से कंपनी के प्रेसिडेंट की या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक प्रपोजल निकाला गया कि हम हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम 5 शेयर पे एक शेयर राइट शेयर देंगे। मतलब जिसके भी पास 5 शेयर है वो एक शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है एज ए बोनस शेयर, और वो बोनस शेयर उसे कितने रुपए में मिलेगा? 15 रुपीज में मिलेगा।
ठीक है साहब, तो 5 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा बोनस शेयर। चलिए एक बात बताइए बेटा, जैसे ये अनाउंस हुआ, अनाउंस से पहले आप शेयर कितने रुपए में बेचते थे? अनाउंस से पहले आप शेयर कितने रुपए में बेचते थे? 21 में। Yes, और sir. आपके पास 5 शेयर थे, मान लीजिए आपके पास 5 शेयर है, तो आपको कितने रुपए मिलते? अगर आज आप उन शेयर को बेच देते तो आपको कितने रुपए मिल जाते? 105. 105 रुपीज आपको मिल सकते थे। आज आप कंपनी के करंटली शेयर होल्डर है, आपके पास 5 शेयर है, तो आपके 5 शेयर को अगर आप आज के मार्केट प्राइस पे बेचते हैं तो आपको 105 मिल जाता है। ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने आपको 1 शेयर और दे दिया। कितने रुपए में दे दिया? 15 रुपीज में दे दिया। ठीक है साहब, तो मैंने कहा मेरे जेब से 15 रुपीज और लग गए, मतलब मुझे 105 तो अपने 5 शेयर से चाहिए थे, 1 शेयर से 15 और लग गए, मतलब अब अगर मेरे पास 120 रुपीज आ जाए तो क्या मुझे पहले के जितना ही पैसा मिल जाएगा? हाँ सर. भाई अब मैंने कहा पहले मेरे पास 5 शेयर थे, फिर मैंने 15 रुपए पे 1 शेयर और खरीद लिया, और अब मैं इन 6 के 6 शेयर को बेच के, अगर इन 6 के 6 शेयर को बेच के मुझे 120 मिल जाते हैं, तो क्या मुझे मेरे 5 शेयर से पहले जितना ही पैसा मिल रहा है क्या? हाँ जी, ऐसे समझो, अगर मैं अब अपने ये 6 शेयर 20 रुपीज में सेल कर दूं तो मेरे पास 120 आ जाएंगे। 120 में से 15 तो उस शेयर के मैंने पे कर दिए, तो मेरे पास कितने बच जाएंगे? 105। इसका मतलब पहले आप 21 में बेच रहे थे तो आपको 105 मिल रहे थे, अब आप 20 में सेल करेंगे तो भी आपको कितने मिल जाएंगे? 105 मिल जाएंगे। तो एक बात बताओ, क्या राइट शेयर आने के बाद, क्या राइट शेयर आने के बाद शेयर का प्राइस मार्केट में कम हो जाता है क्या? सोच के देखिए। अक्षिता नहीं होता, अक्षिता नहीं होता, ओके, बाकी कोई लोग? विकास नहीं होता, ठीक है। अक्षिता एक बात समझना, मैं वापस से इसी एग्जांपल पे आता हूं। आपके पास 5 शेयर है, जिस शेयर की रेट है 21, और आप सोच रहे हैं कि 21 रुपीज में मैं इन्हें बेच सकती हूं, मतलब आप बेचने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि आप कहते हैं अगर मुझे 105 रुपीज मिलते हैं तो मैं रेडी हूं, मुझे 105 रुपीज मिलते हैं तो मैं इन 5 शेयर को बेचने के लिए रेडी हूं। ठीक है, मतलब अगर आपके जेब में 105 आते हैं तो आप कहते हैं हम रेडी हैं साहब, क्योंकि हमारे पहले कोई 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए कितने में भी खरीदे हुए हैं, 105 रुपए में हमें जितना प्रॉफिट होता है हम उस प्रॉफिट पे उन शेयर को बेचने के लिए तैयार है। इतने में ही कंपनी एक राइट शेयर इश्यू दे देती है आपको, कि कंपनी कहती है आपके पास 5 शेयर है, आप 5 शेयर पे एक राइट ले लीजिए, 1 शेयर आपने वो ले लिया। अब आपके पास शेयर कितने हो गए? अब आपके पास शेयर हो गए 6। आपको कितने रुपए चाहिए थे? आपको चाहिए थे 105, लेकिन आप कहेंगे 105 के बाद मेरे जेब से तो 15 रुपए और लग गए, तो मैंने कहा वो 15 रुपए और ले लो।
तो आपने वो 15 रुपए और जोड़ दिए, मतलब अब आपको इन 6 शेयर से कितने रुपए चाहिए, इन 6 शेयर से कितने रुपए चाहिए, 120। तो अगर 120 आपको 6 से चाहिए, तो क्या आप 20 रुपए में बेचने के लिए एग्री हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। अगर आप 21 में बेचने के लिए एग्री थे 5 शेयर को, तो क्या आप 6 शेयर को 120 के हिसाब से बेचने के लिए रेडी हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। ये बात उन लोगों के लिए है जो अपना शेयर 21 में बेचने के लिए रेडी थे। अगर जो अपने 5 शेयर 21 के हिसाब से बेचने के लिए रेडी थे, वो अपने 6 शेयर 20 के हिसाब से 120 में भी बेचने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि उससे उनके प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस चीज से उनके शेयर पे उनके प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर उनके पर्सनल प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो वो सोचेंगे थोड़ा सा सस्ता बेच दो, जल्दी से तो बिक जाएगा और हमें हमारा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखो, जैसे ही राइट शेयर मार्केट में आता है, कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस थोड़ी सी डाउन हो जाती है, जितना उस राइट का उस पे इंपैक्ट होता है, जितना उस राइट का उस पे इंपैक्ट होता है। क्लियर। तो जैसे ही कोई कंपनी अपने राइट शेयर देती है, तो राइट शेयर की वजह से थोड़ा सा प्राइस डाउन हो जाता है, अगर नॉर्मल राइट दिया गया है तो। ओके, समझ गए क्यों डाउन होता है, क्योंकि दूसरा वाला शेयर बहुत सस्ता आ गया। अब सस्ता आ गया तो मेरे लिए तो एवरेज प्राइस कम हो गया ना। पहले 5 शेयर का एवरेज प्राइस 21 रुपए था, अब जैसे ही कोई एक आइटम सस्ता आ गया तो मेरे लिए तो एवरेज कम हो गया, एवरेज कम हो गया तो मेरा प्राइस 20 रुपए पे ही आ जाएगा। सर अब ये आप निकालते कैसे हो, इसको क्या बोलते हैं। ये तो था प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट। अब आप इस चीज को लिखेंगे, अब आप इस चीज को लिखेंगे। वो राइट शेयर लिख लिया था क्या, राइट शेयर का मतलब क्या है, राइट शेयर लिख लिया था क्या। राइट शेयर्स मैं दोबारा से लिखूं, राइट शेयर, राइट शेयर, शेयर्स which issued to existing shareholder at a price less than prevailing market price। तो बोले राइट शेयर कौन से शेयर होते हैं, शेयर्स विच इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट ए प्राइस लेस देन प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। तो जो मार्केट प्राइस चल रहा होता है उससे कम प्राइस पे ये शेयर शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। ओके Yes, sir. ठीक है। अब आता है साथ कि ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर फॉर ईपीएस। ईपीएस कैलकुलेशन के लिए हम राइट शेयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बोलता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 आपको क्या बोलता है, स्टेप नंबर 1 बोलता है कैलकुलेट थ्योरेटिकल एक्स राइट
प्राइस। सबसे पहले ये कहता है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस का मतलब आपको जो मार्केट प्राइस दिया हुआ है, अगर वो मार्केट प्राइस आपको राइट शेयर देने से पहले का दिया हुआ है, अगर आपको वो मार्केट प्राइस राइट शेयर से पहले का दिया हुआ है, तो आपको उसको राइट शेयर देने के बाद का प्राइस, मतलब एक्स राइट आ जाने के बाद, सब कुछ हो चुकने के बाद वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसे बोलते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, TERP, ऐसा भी लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। सर ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो अभी देखेंगे हम पूरा डिटेल से, यही हमारा आंसर है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 कहता है कैलकुलेट कैश एलिमेंट ऑफ राइट इश्यू। राइट इश्यू में कैश एलिमेंट का मतलब कितने शेयर आपने पैसे लेके दिए, मतलब उसमें कैश वाले एलिमेंट का हिस्सा कितना है, पैसे वाले एलिमेंट का हिस्सा कितना है। और स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट बोनस एलिमेंट ऑफ राइट इश्यू। तो सबसे पहले ये कहते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालो, क्योंकि आपको जो प्राइस दी हुई है वो तो पुरानी प्राइस है। फिर वो कह रहा है कैलकुलेट कैश एलिमेंट, कितने शेयर के बदले में आपने पैसा लिया है। जैसे हमने कहा था 15 रुपए लिए हैं, तो वो 0.75 शेयर के लिए लिए, तो ये तो हो गया कैश एलिमेंट। और आपने बाकी का 0.25 हिस्सा बोनस में दिए, मतलब फ्री में दिए, ठीक है। तो ये कैश एलिमेंट और बोनस एलिमेंट निकालो। अब आज सर हमने ये क्यों निकाला है? बेटा एक बात बताओ, अगर नॉर्मली हम पैसा लेके और शेयर इश्यू करते हैं, तो क्या उस पे वेटेड एवरेज लगता है क्या? अगर हम नॉर्मली पैसा लेके शेयर इश्यू करते हैं, तो क्या वेटेड एवरेज लगता है? यस सर, लगता है, लगता है। लेकिन बोनस शेयर पे क्या वेटेड एवरेज लगता है? पहली बात तो लगता नहीं है। अगर आप इसे बोलते हैं कि लगता है, तो वो पूरे साल के लिए लगाना पड़ता है, मतलब पूरे साल के लिए होते हैं बोनस शेयर, पूरे साल के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको राइट शेयर के लिए फॉलो करनी पड़ेगी। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि राइट शेयर में कैश एलिमेंट कितना है और बोनस एलिमेंट कितना है। ओके, फिर स्टेप नंबर 4, नाउ कैलकुलेट ईपीएस। अब अपनी ईपीएस को कैलकुलेट कर लीजिए, अब अपनी ईपीएस को कैलकुलेट कर लीजिए। पहले ये 3 काम आपको करने पड़ेंगे, ये नोट कर लिया हो तब बताएं। यस सर। ठीक है, चलिए हटा दो इसको, डन। अब हेडिंग लगाएं, कैलकुलेशन ऑफ थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। आप थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैसे निकालते हैं? सर हम इसे थ्योरेटिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये हमारी कल्पना है, ये हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, ये कोई हमने एग्जैक्ट प्राइस कहीं से उठाया नहीं है, ये तो हमारे सोचे हुए, हमारे मन में आई हुई वैल्यू है, ठीक है ना। इसलिए इसे बोला जाता है
थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। कैसे निकालते हैं? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमें कहता है साहब, फॉर्मूला हमें कहता है प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर, प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर शेयर बिफोर राइट। राइट से पहले मार्केट प्राइस कितनी थी? प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर शेयर बिफोर राइट। प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए नंबर ऑफ राइट शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ राइट शेयर मल्टीप्लाइड बाय राइट प्राइस। और इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर। ये आ जाएगी थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ये आ जाएगी आपकी थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। समझ गए? मतलब आपको जो कैश एलिमेंट निकालना है और जो बोनस एलिमेंट निकालना है वो प्राइस आप पुराने वाले प्राइस के हिसाब से निकालेंगे या थ्योरेटिकल एक्स राइट के हिसाब से निकालेंगे? आप निकालेंगे थ्योरेटिकल एक्स राइट के हिसाब से। डन? ठीक है, इसको अभी अपन करेंगे एक क्वेश्चन में। अब लिखते हैं सेकंड चीज, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ बोनस, सॉरी कैश एलिमेंट, कैश एलिमेंट। कैश एलिमेंट कैसे निकालेंगे? तो कैश एलिमेंट निकालने के लिए क्या कहता है? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, सॉरी टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राइट इश्यू डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राइट इश्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस पर शेयर। तो ये जो आएगा, ये जो नंबर ऑफ शेयर आएंगे, ये तो क्या हो जाएंगे? ये तो आपके वो वाले शेयर हो जाएंगे जो आपने पैसे के बदले में इश्यू किए। ये तो वो वाले शेयर होंगे जो आपने पैसे के बदले में इश्यू किए। फिर आपको निकालना है बोनस एलिमेंट, बोनस एलिमेंट। बोनस एलिमेंट कैसे निकलेगा? तो बोले टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ राइट इश्यू। राइट इश्यू में टोटल जितने शेयर इश्यू किए गए थे उसमें से माइनस कर दीजिए कैश एलिमेंट, जितने शेयर आपने कैश एलिमेंट में इश्यू किए। तो ये जो आएगा आपके पास, ये कौन से शेयर आ जाएंगे?
ये बोनस एलिमेंट वाले शेयर आ जाएंगे। इज इट ओके? ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। अभी तक तो हमने कॉन्सेप्ट समझा है। अगर यहां तक किसी को कोई कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है कि हाँ सर ये पॉइंट तो समझ में ही नहीं आया, बताइए। No, sir. विकास क्लियर है? ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए आप अपना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूट ईपीएस। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कंप्यूट ईपीएस। ईपीएस आपको क्या कहता है? ईपीएस कंप्यूट करना है। मिल गया सभी को क्वेश्चन? ये लीजिए, चलिए। इन्होंने कहा साहब नेट प्रॉफिट फॉर 2015 का नेट प्रॉफिट है 11 लाख। 2015 का नेट प्रॉफिट है 11 लाख और नेट प्रॉफिट फॉर 2016 है 15 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू द राइट इश्यू। राइट शेयर आने से पहले कितने नंबर ऑफ शेयर थे? 5 लाख। राइट इश्यू में क्या बोला? 1 न्यू शेयर फॉर 5 शेयर आउटस्टैंडिंग, मतलब 5 शेयर के बदले में 1 शेयर। तो कितने राइट शेयर दिए जाएंगे? 1 लाख शेयर दिए जाएंगे। राइट प्राइस कितने रुपए में दिया जाएगा? 15 रुपीज में दिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ राइट ऑप्शन, लास्ट डेट ऑफ राइट ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन की लास्ट डेट क्या है? 1 मार्च 2016। राइट ऑप्शन की लास्ट डेट है 1 मार्च 2016, मतलब 1 मार्च 2016 को राइट शेयर दे दिए जाएंगे। फेयर वैल्यू टू द राइट ऑप्शन, फेयर वैल्यू प्रायर टू द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन से पहले मार्केट प्राइस कितनी थी? मार्केट प्राइस थी 21। ठीक है साहब, आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको पूरा क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। करें, स्टार्ट करें। तो पूरे क्वेश्चन में आपका सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले हम हमारा वर्किंग नोट बना सकते हैं, क्योंकि ईपीएस तो निकालनी है, कभी भी निकाल लो, लास्ट में जाके निकाल देंगे, चाहे सबसे पहले स्टार्ट कर लो, एक ही बात है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। वो हमारे पास लिखा हुआ भी है, हमें तो केवल फॉर्मूले में पुटअप करना है। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या कहता है? चलिए, सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3। सबसे पहले प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर, प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 5 लाख। और प्राइस बिफोर राइट कितना था? 21। राइट शेयर कितने थे? राइट शेयर थे 1 लाख। राइट प्राइस कितना था? राइट प्राइस था 15। प्रेजेंट शेयर कितने थे? 5 लाख प्लस 1 लाख। तो ये आ गया साहब आपका थ्योरेटिकल प्राइस। कितना आ गया? अरे वही वाला एग्जांपल है, मैंने लेक्स को वर्ड्स में लिखा था। कितना आ गया? ₹20 पर शेयर, ₹20 पर शेयर। क्लियर है? हाँ। Yes, sir. फिर ये कहता है टोटल अमाउंट रिसीव्ड अंडर राइट। तो टोटल कितना पैसा मिला था भाई? 1 लाख शेयर इश्यू किए थे 15 रुपए के हिसाब से। 1 लाख शेयर आपने दिए 15 रुपए के हिसाब से, तो टोटल आपके पास आ गए 15 लाख रुपीज।
और एक शेयर का थ्योरेटिकल प्राइस कितना था, ₹20 पर शेयर। तो कितने शेयर आ गए, कितने शेयर आ गए, 75,000। 75,000 शेयर। मतलब आपने 75,000 शेयर तो नॉर्मली पैसे लिए और दिए। मतलब अगर आप 15 लाख रुपए मार्केट से आपको मिलते तो आप उन्हें केवल 75,000 शेयर देते, लेकिन आपके शेयर होल्डर से मिले इसलिए आपने उन्हें कितने शेयर दिए, 1 लाख शेयर। इस 1 लाख शेयर में से कैश वाले शेयर हैं 75,000 शेयर। तो बचे हुए 25,000 शेयर कौन से हो गए, बोनस। बोनस वाले शेयर हो गए। 25,000 शेयर बोनस वाले शेयर हो गए। ओके डन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, हमने थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस भी निकाल लिया। क्यों निकाला था, केवल ये निकालने के लिए, कैश एलिमेंट और बोनस एलिमेंट। तो हमें पता चल गया 75,000 शेयर हमने नॉर्मल पैसे के लिए लिए हैं, सॉरी इश्यू किए हैं, और 25,000 शेयर हमने बोनस में इश्यू किए हैं। ओके यस सर। चलिए अब हमारी ईपीएस निकाल देते हैं। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये नोट कर लिया, कर लीजिए फटाफट से। डन। चलिए अब हम इस कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। सबसे पहले निकालते हैं बेसिक ईपीएस, बीईपीएस फॉर 2015 की बेसिक ईपीएस। तो 2015 की अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितनी थी, 11 लाख। नंबर ऑफ शेयर कितने थे 2015 में, 2015 में नंबर ऑफ शेयर थे 5 लाख। तो ईपीएस कितनी आ गई, 2.20। ₹2.20 पर शेयर। ये लो साहब, ये तो काम हो गया 2015। फिर हम आगे बेसिक ईपीएस बीईपीएस फॉर 2016 की बेसिक ईपीएस। तो 2016 का प्रॉफिट कितना था, 2016 की अर्निंग्स थी 15 लाख। लेकिन अब हमें 2016 में तो कौन से शेयर आ गए, 2016 में तो वो राइट शेयर भी आ गए, और राइट शेयर आ गए तो मैं अलग से वर्किंग नोट, आप चाहो तो इसके नीचे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, बट वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर इन 2016 में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितने थे। तो बेटा ये जो 5 लाख शेयर थे ये तो पूरे साल के लिए थे, जो 5 लाख शेयर सबसे पहले थे वो तो पूरे साल के लिए थे। 25,000 जो बोनस शेयर थे वो भी पूरे साल के लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में।
हाँ भाई, इन दोनों के 12/12 करने से कोई दिक्कत नहीं है। प्लस जो 75,000 शेयर आए वो तो पैसे के बदले में आए ना। जो 75,000 शेयर आए थे वो तो पैसे के बदले में आए हैं। कौन सी डेट को आए हैं वो, कौन सी डेट को आए? 75,000 शेयर हमने 1 मार्च, 8 मार्च को। 1 मार्च का मतलब कितने महीने तक रहे वो हमारे पास? 1 मार्च का मतलब वो कितने महीने 10 तक रहे? महीने 1 मंथ या 10 मंथ? यही तो प्रॉब्लम है। सर, इसका दिसंबर। ईयर देखो कौन सा दे रखा है, नेट प्रॉफिट फॉर 2016, 15 16 नहीं दे रखा, 16 दे रखा है। 16 लिख रखा है, मतलब आपका मंथ ईयर स्टार्ट होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अगर 15 16 लिखा हुआ होता है तब फाइनेंशियल ईयर होता है। अगर 2016 बोलते हैं मतलब कैलेंडर ईयर। सर 10 मंथ। 10 मंथ्स, मार्च से लेकर दिसंबर तक 10/12। अब बता दीजिए साहब, 587 500। 587,500 शेयर्स। तो ये हो गया 587,500 शेयर्स। बता दीजिए साहब ईपीएस। 2.55। 2.55 पर शेयर। ठीक है सर, लेकिन हमें पता है अगर 2016 में बोनस का कोई भी हिस्सा आया होता है तो आपको 2015 की रीइंस्टेटेड या फिर इसे रिवाइज्ड भी लिख देते हैं नॉर्मली, रिवाइज्ड ईपीएस भी कैलकुलेट करेंगे फॉर 2015। चलिए कैसे करेंगे बोले? 2015 का प्रॉफिट कितना था? 2015 में अर्निंग्स आई थी 11 लाख। अब आपको शेयर्स में कौन से शेयर का इंपैक्ट दिखाना है? बोनस शेयर का। तो बोले 5 लाख तो थे ही थे, 5 लाख तो थे ही थे, उसमें 25,000 शेयर बोनस के और जोड़ दो और फिर ईपीएस निकाल दो दोबारा से। मतलब अगर ये बोनस वाले 25,000 पिछले साल ही आ जाते तो पिछले साल की ईपीएस कितनी होती? 2.10। 2.10 पर से। ये लीजिए साहब, ये आपका पूरा क्वेश्चन था और ये आपका पूरा ट्रीटमेंट था राइट शेयर। क्या राइट शेयर के ट्रीटमेंट में कोई भी दिक्कत आ सकती है? नो सर। हाँ ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिए, ये थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके बहुत सारी जगह काम आएगा। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारी जगह काम आएगा। वो आपके एसएफएम के पेपर में भी काम आएगा और वो आपका एक लास्ट सब्जेक्ट होता है बिजनेस वैल्यूएशन, वहां भी काम आएगा। क्लियर? यस सर। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कल दोबारा मिलते हैं, कल की क्लास और लगेगी हमें इस चैप्टर पे अभी, ठीक है, जिसे बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस, वो निकालेंगे कल। ओके, बाय ओके बाय। सर।